सही सुना आपने दोस्तों। अगर आप भी बेरोजगार हैं और एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप एक गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए पोस्ट ऑफिस की नई भर्ती आ चुकी है। यानी कि दोस्तों पोस्ट ऑफिस की नई भर्ती 2025 की निकल चुकी है। अगर आप भी 8वीं पास है, 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है और बेरोजगार है और एक गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये भर्ती महिला और पुरुष दोनों के लिए रहने वाली है। आप महिलाएं पुरुष दोनों इस भर्ती में नौकरी ले सकते हैं। साथ ही साथ ये गवर्नमेंट जॉब है जो कि यहाँ पे ऑल इंडिया जॉब रहने वाली है। यानी कि दोस्तों आप किसी भी राज्य से आते हैं, आप इस भर्ती में अप्लाई करके एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। साथ ही साथ इसके ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कि दोस्तों पोस्ट ऑफिस नई भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना है, ये सारी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। देन दोस्तों अगर आप पोस्ट ऑफिस की इस भर्ती में फॉर्म भरते हैं तो आपको कोई परीक्षा नहीं होगी। यानी कि दोस्तों इसमें आपको कोई किसी भी तरह का एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। ये बिना परीक्षा सीधी भर्ती रहने वाली है। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और आप बेरोजगार है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप इस भर्ती में अंतिम तिथि से पहले आवेदन करके एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। बाकी दोस्तों 30 से 35,000 रुपये आपको सैलरी मिल जाएगी आसानी से इसमें। साथ ही साथ इसमें आपको कुल पद है जो आपको 1,15,000 के अराउंड मिल जाएंगे। यानी दोस्तों अगर आप पोस्ट ऑफिस की इस नई भर्ती में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो जिस फोन से वीडियो देख रहे हैं इसी फोन से भर सकते हैं। साथ ही इसकी अंतिम तारीख क्या रहेगी मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो 1 लाख से भी प्लस आपको पद भी देखने को मिल जाते हैं। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। मैं आपको सारी जानकारी बताने वाला हूँ किस प्रकार से इस भर्ती में अप्लाई करना है और आपको यहाँ पे आवेदन करने के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट हो गए, जरूरी आयु सीमा होगी, आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी भर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म भी आप भर सकते हैं। तो आपको फॉर्म भरने की पूरी जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। ये भर्ती महिला और पुरुष दोनों के लिए है। आप दोनों इसमें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आप महिला या फिर पुरुष है तो दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी ऑनलाइन यहाँ पे फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इस भर्ती में शासनीय योग्यता। यानी कि दोस्तों आप अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर आपको यहाँ पे योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया की जो पोस्ट ऑफिस की भर्ती है जिसके अंदर आपको जीडीएस का पद मिल जाएगा। जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक। तो ग्रामीण डाक सेवक का पद इसके अंदर मिल जाएगा, जिसके लिए दोस्तों वहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया तो इसकी यहाँ पे क्या आवश्यकता पड़ेगी। यानी दोस्तों एजुकेशन जो आपका क्वालिफिकेशन है वो कितना होना चाहिए। यानी कि दोस्तों आपकी शासनीय योग्यता। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि डाक विभाग भर्ती 2025 के लिए निकाले गए पदों पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कम से कम यहाँ पे 10वीं पास या फिर 12वीं पास होना चाहिए। अगर आप इस भर्ती में फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कम से कम आप 10वीं पास या फिर 12वीं पास है तो आप इंडियन पोस्ट ऑफिस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए या फिर 12वीं पास होने चाहिए। इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी यहाँ पे नौकरी ले सकते हो। लेकिन अगर आप 8वीं 5वीं पास है तो आवेदन नहीं कर सकते। 10वीं 11वीं 12वीं या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ही आप इसमें नौकरी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आप इंडियन पोस्ट ऑफिस की एज लिमिट जो रहती है इंडियन पोस्ट ऑफिस में, तो वहाँ पे आपकी एज लिमिट क्या रखेगी। यानी कि दोस्तों आपकी आयु सीमा है जो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए। तो आयु सीमा की दोस्तों बात करें तो आप न्यूनतम 18 वर्ष रखेगी और अधिकतम 35 वर्ष रखा गया है। यानी कि दोस्तों आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कम से कम तो 18 वर्ष का आप होने चाहिए और अधिकतम आप जो है 35 वर्ष पूरा होना चाहिए। 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में जो भी यहाँ पे भाई बहन आवेदन करना चाहता है वो बहुत ही आसानी से जो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको आयु सीमा के अंदर छूट भी दी जाती है। जैसे कि आप महिला है या फिर SC ST या फिर OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे 5 साल की छूट मिल जाएगी। तो आपको जो आपकी आयु सीमा है वो 18 से लेकर 40 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं जो महिला है या फिर SC ST या फिर OBC कैटेगरी से आते हैं। तो बाकियों के लिए यहाँ पे 18 से लेकर 35 वर्ष ही रहने वाली है। उसके बाद हम बात करें कि इंडियन पोस्ट ऑफिस की इस भर्ती के अंदर दोस्तों आप ऑल इंडिया जॉब रहने वाली है और यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली जो 10वीं 12वीं पास है वो वहाँ पे आसानी से नौकरी ले सकता है। अब बात करें एप्लीकेशन फीस की। यानी कि दोस्तों फॉर्म की फीस इसमें क्या रखी है। तो फॉर्म फीस की बात करें तो यहाँ पे आपको जो फॉर्म फीस है वो वहाँ पे स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। जो यहाँ पे जो कि जनरल और जो जनरल कैटेगरी से आते हैं यहाँ पे जो OBC कैटेगरी से आते हैं उनके यहाँ पे 100 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। लेकिन जो SC ST यहाँ पे जो महिला है वो बिल्कुल ही फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको दोबारा उदाहरण के तौर पर बताऊँ तो आप ध्यान से देखना। जैसे कि दोस्तों अगर आप जनरल यहाँ पे OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 रुपये फॉर्म फीस देखने को मिलती है। लेकिन जो SC ST यहाँ पे जो महिला है वो बिल्कुल ही फ्री में फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं।
तो ये आपके यहाँ पे फॉर्म की फीस रखी गई है। उसके बाद दोस्तों अगर आप ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरते हैं तो ऑनलाइन माध्यम से जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर फोन पे के माध्यम से आप भुगतान यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप फोन पे, पेटीएम, यूपीआई के मदद से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या फिर आप बैंकिंग सिस्टम से आप यहाँ पे जो है फॉर्म फीस जमा कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें इस भर्ती में सैलरी की, यानी कि दोस्तों पोस्ट ऑफिस की इस भर्ती के लिए आपको सैलरी कितना मिलता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, पोस्ट ऑफिस जीडीएस, जीडीएस का मतलब ये होता है ग्रामीण डाक सेवक। उसके बाद इसकी सैलरी डिटेल, यानी कि दोस्तों इसमें आपको सैलरी कितनी मिलती है। तो सैलरी की बात करें तो आपको 14,000 से लेकर 30,000 रुपये तक प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। यानी कि दोस्तों अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 14,000 से लेकर 30,000 रुपये तक प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। इसमें आपकी नौकरी लग जाती है तो आपको इस तरह वेतन मिलेगा। तो ये स्टार्टिंग वेतन है जो कि पद के अनुसार दिया जाएगा। 14 से लेकर 30,000 रुपये के बीच में आपको वेतन मिल जाएगा। जिस पद पर आप हैं उस पद के अनुसार आपको वहाँ पे वेतन मिलेगा। इसके अलावा इसमें आप जैसे आप स्टार्टिंग सैलरी ये रहने वाली है, जैसे कि दोस्तों आपने इसमें आपको 1 साल या फिर 2 साल, 5 साल तक आप जैसे आपने इसमें नौकरी कर ली तो धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो आप यहाँ पे 30,000, 40,000, 50,000 तक आपकी सैलरी यहाँ पे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आपकी सैलरी रहने वाली है। स्टार्टिंग सैलरी 14 से लेकर 30,000 रुपये तक प्रतिमाह वेतन आपको मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो उसके बाद हम बात करें इस भर्ती में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो टोटल पद है वो यहाँ पे कितने रहने वाला है, यानी दोस्तों इसमें पदों की संख्या क्या रहती है। तो पदों की संख्या आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पदों के नाम की बात करें तो जीडीएस का पद मिलता है। जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक। उसके बाद बीपीएम यानी दोस्तों आपको जो है ब्रांच पोस्ट मास्टर का पद मिल जाता है। उसके बाद डाक सेवक का भी आपको पद मिल जाता है। तो आपको अलग अलग पदों पर यहाँ पे जो भर्ती निकाली गई है जिसके आपको अलग अलग पद भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो टोटल पद है वो 32,000 से भी प्लस हमें पदों पर भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे जो कुल पद है यहाँ पे जो 32,000 से भी प्लस आपको यहाँ पे टोटल पद देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो 32,000 से भी प्लस। उसके बाद हम इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो बात हो गई। अब बात करें इसमें आपको सिलेक्शन कैसे होगा, यानी कि दोस्तों आप इस भर्ती में फॉर्म भरते हैं तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। तो सिलेक्शन की बात करें तो आप इसके में ध्यान दीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस या फिर चयन प्रक्रिया, उम्मीदवारों का चयन जो नो एग्जाम के आधार पर किया जाएगा। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं उम्मीदवारों का चयन नो एग्जाम के आधार पर किया जाएगा और सभी उम्मीदवारों से अनुरोध किया जाता है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना का अवलोकन अवश्य करें। यानी कि दोस्तों आप इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं तो नो एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि दोस्तों बिना परीक्षा सीधी भर्ती रहने वाली है। जिसके अंदर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 10वीं पास है या फिर जो आप 12वीं पास है तो 10वीं के अंदर जो आपके 12वीं के अंदर जो आपके मार्क्स आए, जैसे कि आप 10वीं पास है, आप 10वीं पास है और 10वीं के अंदर जो आपके अंक आए या फिर जो आपके परसेंटेज बढ़े उनके आधार पर सिलेक्शन होगा। अगर 12वीं पास है तो 12वीं के अंदर जो अंक आए उसके आधार पर सिलेक्शन होगा। तो इसके अंदर अंकों के आधार पर सिलेक्शन होगा। अच्छा आपके जैसे कि 50% से ज़्यादा अंक बढ़े हैं तो आपको यहाँ पे नौकरी मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। उसके बाद यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो सिलेक्शन होगा वो अंकों के आधार पर यहाँ पे रहने वाला है। बाकी दोस्तों अब बात करें इसमें आपको फॉर्म भरना है तो फॉर्म कैसे भर सकते हैं, और फॉर्म के साथ ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको जो ऑनलाइन जॉब रहने वाली है और भारत के सभी लोग इसमें ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और भारत में कहीं पर भी आपका जॉब लग सकता है। तो ये ध्यान रखना, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप भारत के किसी भी राज्य से आते हैं तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें इसमें जरूरी दस्तावेज की, यानी कि दोस्तों आप इस भर्ती में फॉर्म भरते हैं तो आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से यहाँ पे होने चाहिए। तो जरूरी डॉक्यूमेंट की बात करें तो 10वीं का अंक तालिका प्रमाण पत्र आपके पास लगने वाला है, यानी कि दोस्तों आपका 10वीं का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद 12वीं का अंक तालिका प्रमाण पत्र लगने वाला 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अपने राज्य में पंचायत स्तरीय आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपके पास जाति प्रमाण पत्र जो हो गया है वो आपके पास होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, एक आपका फोटो हो गया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आप इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास होने चाहिए। उसके साथ ही आप ऑनलाइन माध्यम से जैसे फॉर्म भरते हो ऑनलाइन माध्यम से आप साइन नहीं कर सकते तो आप घर बैठे क्या करना है, आपको कोरा कागज लेना है, उस पर सिग्नेचर किया हुआ पेपर आपको रख लेना है ताकि आप फॉर्म भरेंगे तब उसका यहाँ पे फोटो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद 10वीं 12वीं का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, यहाँ पे 10वीं 12वीं की मार्कशीट होगी और ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल यहाँ पे होने चाहिए, तभी आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको यहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए।
उसके बाद हम अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई कैसे करना है इसके अंदर है नहीं दोस्तों, आपको फॉर्म यहाँ पे कैसे भरना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि डाक विभाग नई भर्ती 2025 में आवेदन कैसे करें, आवेदन कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए मैं आपको यहाँ पे पॉइंट बता रहा हूँ, उस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। तो आपको सबसे पहले तो इंडिया पोस्ट GDS नई भर्ती 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए। अब दोस्तों आपको अपने फोन के अंदर गूगल के ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद में आपको सर्च बार के अंदर जाके सर्च करना है। गूगल के अंदर आपको सर्च करना है इंडियन पोस्ट ऑफिस नई, यानी दोस्तों इंडियन पोस्ट ऑफिस नई भर्ती 2025। जैसे आप इंडियन पोस्ट ऑफिस नई भर्ती 2025 सर्च करोगे तो इसकी वेबसाइट आ जाएगी। उस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। उस वेबसाइट पर जैसे आपने क्लिक कर दिया तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आपको एक रिटायरमेंट का फिर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप एक बार दोबारा गूगल पर जाकर सर्च करना है इंडियन पोस्ट ऑफिस नई भर्ती 2025, इस प्रकार से भी सर्च कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है इंडिया पोस्ट GDS नई भर्ती 2025, इतना भी सर्च कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट GDS नई भर्ती 2025 आप गूगल पर जाकर सर्च करो तो वहाँ से इसकी बहुत सारी वेबसाइट आएगी। उसके अंदर सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करके आप जो है यहाँ पे उस पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हो इस प्रकार से भर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हो, ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना आता तो आप अपने नज़दीकी ई-मित्र पर जाकर फॉर्म भरवा सकते हैं। अपने नज़दीकी ई-मित्र सेवा केंद्र पर जाकर भी आप फॉर्म भरवा सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको यहाँ पे कोई जानकारी समझ में नहीं आई तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। इस प्रकार से आप फॉर्म भरना चाहते हो तो आसानी से भर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका दोस्त 10वीं पास है, 12वीं पास है, बेरोजगार है तो उनको ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा।